स्वीट के प्रिय विद्यार्थियों, ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं में एक लास्ट टॉपिक रहा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री देशांतर पर है, कितने पर है? 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर पर है। तो देखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण क्यों किया गया? जैसे देखो आपको ये दिखाता हूं, ग्लोब पे देखो, ये है, ये 0 डिग्री, ये बिल्कुल बीचों बीच से 0 डिग्री है। इसके ठीक पीछे ये जो हिस्सा है, ये ग्लोब को बांधे हुए है, ये हिस्सा है, ये 100 डिग्री देशांतर रेखा है। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसी को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी है, ये बिल्कुल सीधी रेखा नहीं है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा इसलिए बनाई गई ताकि इसके जो बीच में देश आ रहे थे वो 2 भागों में विभाजित न हो, क्योंकि यदि वो दूसरे 2 भागों में विभाजित कर देंगे तो वहां पर एक दिन का, आधे हिस्से में तो पिछला यानी कहीं पर सोमवार है तो आधे हिस्से पे मंगलवार होगा। इसलिए एक देश को निर्धारित करते हुए ये आड़ी तिरछी खींची गई है। वैसे यहां पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यहाँ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यहाँ पर क्या है? अंटार्कटिक महासागर है, वहां से जाते हुए ये लगभग 75 डिग्री अक्षांश, यहाँ 75 डिग्री अक्षांश है, लगभग 75 डिग्री अक्षांश में पूर्व की ओर मोड़ दी गई है। किस ओर मोड़ दी गई है? पूर्व की ओर मोड़ दी गई है। फिर इसे वापिस पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया है। पूर्व की ओर मोड़ने का कारण है कि ये जो है साइबेरिया जो रूस का हिस्सा है साइबेरिया, उसको बचाने के लिए पूर्व में मोड़ दी गई। फिर ये एलुशियन, अलास्का का एलुशियन द्वीप है, इन द्वीपों को बचाने के लिए पश्चिम की ओर मोड़ दी गई। फिर ये बिल्कुल सीधी खींच दी गई है। यहाँ पर लगभग ये 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ 0 डिग्री अक्षांश है। इस 0 डिग्री अक्षांश के पास किरीबाती छोटा सा द्वीप है, उसको बचाने के लिए ये पूर्व की ओर मोड़ दी गई है। और टुवालू को बचाते हैं और फिजी, तीनों छोटे छोटे द्वीप हैं, किरीबाती, टुवालू और फिजी, उनको बचाने के लिए पश्चिम की ओर मोड़ दी गई है। और फिर बिल्कुल सीधी रेखा खींच के यहाँ पर न्यूजीलैंड के पास इनको बचाने के लिए ये रेखा ऐसी है। इसलिए इन छोटे छोटे द्वीप और देशों को बचाने के लिए ये टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है। इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये तो एक बताया आपको किस तरह खींची गई है। ये प्रश्न ऐसे नहीं पूछ रहा था, प्रश्न पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर पश्चिम में क्या समय होगा या पूर्व में क्या समय होगा, उस दिन क्या तिथि होगी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर पूर्व में तो क्या तिथि है और पश्चिम में क्या तिथि है। देखिए ये थोड़ा ध्यान रखना, जब किसी बात अंतरराष्ट्रीय तिथि की बात करें तो इस तरफ तो क्या हो गया? पूर्व, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की इधर क्या हो गया? पश्चिम। देखो 2 बातें ध्यान रखनी, 2 बातें ध्यान रख ली तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। जब भी हम कोई चीज देखते हैं, देखो अब सामने ये रखा है, इस चीज को देख रहे हैं तो इसके पूर्व में तो ये राइट हैंड साइड तो पूर्व में और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के ये तो पूर्व में हिस्सा, राइट हैंड साइड पूर्व में और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या है? पश्चिम हिस्सा। लेकिन देखो ये आपने देखा था, अब देखो मैप क्या था यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तो यहां पर है लास्ट में ये, और यहां पर ये, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री है। देखो यहां पर घुमा देंगे तो वो 180 डिग्री हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल 180 है, ना तो उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 पूर्व कहते हैं और ना ही उसको 180 डिग्री पश्चिम कहते हैं, क्योंकि वो एक रेखा है जो 0 डिग्री के बिल्कुल विपक्ष में, 0 डिग्री देशांतर की क्या है? पूर्ण रूप से विपक्ष में है। अब देखिए यहां समझने की बात है, ये जो अपनी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके इस तरफ तो पूर्वी गोलार्ध था, ये तो क्या है? पूर्वी गोलार्ध, और ये क्या है? पश्चिमी गोलार्ध। अब देखो इसी को मैं मैप में इसलिए दिखाया है, ये जो अलास्का है, देखो अलास्का, इसमें मैंने क्या कहा? इधर पश्चिमी गोलार्ध, देखो गोलार्ध की बात है, और इधर क्या लिखा है? पूर्वी गोलार्ध। जो ये जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, इसको मैंने क्या बताया है? पूर्वी गोलार्ध। देखो यहां पर ये बात विशेष, यदि पूर्व पश्चिम की बात करें तो पूर्व में तो ये है, पश्चिम में ये है, लेकिन गोलार्ध की बात की जाए तो ये पूर्व वाला हिस्सा जो है ये क्या है? पश्चिमी गोलार्ध। और ये वाला हिस्सा क्या है? पूर्वी गोलार्ध। देखो यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो सोचता पूर्वी गोलार्ध और यहां पर पश्चिमी लिख दिया, ये क्या है? देखो पश्चिम तो दिशा है, लेकिन गोलार्ध कौन सा है? ये पूर्वी गोलार्ध है। ठीक इसी प्रकार पूर्व तो ये दिशा है, लेकिन गोलार्ध कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध है। प्रश्न यही पूछा जाता है कि एक व्यापारी यहां पर खड़ा है, एक व्यापारी इस जगह खड़ा है, और यहां पर सोमवार है,
जब ये व्यापारी यहां पर है और सोमवार है, जब इस तिथि रेखा को पार करके पश्चिम में जाता है, तो देखो इसको पार करके ये इधर आ गया, पश्चिम में इधर आ गया, तो वहां पर कौन सा वार होगा? तो देखो ये है पश्चिमी गोलार्ध। देखो ध्यान रखो पश्चिमी गोलार्ध है, तो पश्चिमी गोलार्ध में जब मैंने देशांतर रेखाओं का समय विधान बताया था, तो पश्चिमी गोलार्ध में जैसे जैसे हम 0 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर चलते थे, समय घट जाता था। तो यहां तो समय क्या होगा? घटा हुआ होगा सोमवार। और यहाँ ये है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में समय क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहां पर ये समय बढ़ा हुआ होगा, यहां पर समय क्या हो जाएगा? मंगलवार, मंगलवार, यानी एक दिन आगे होगा। थोड़ा ध्यान रखना है। देखो यहां पर कंफ्यूज वाली बात है। क्यों कंफ्यूज वाली है? कि एक तो अभी इसी को कह रहे हैं पश्चिम, और यहां पर कह रहे हैं पूर्वी गोलार्ध। तो अपने को इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध को ध्यान रखना है। पूर्वी गोलार्ध में समय इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्वी, सॉरी जो ये पूर्व है, दिशा जो पूर्व है, इससे पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति यहां पर है, ए स्थान पे है, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके बी स्थान पे जाता है, यानी पूर्व की दिशा में जाता है। अब देखो यहां पर मैं कह रहा पूर्व की दिशा में जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के आधार पर पूर्व दिशा में जाएगा तो एक दिन कम हो जाएगा। यानी यहां पर मान लो शनिवार है, शनिवार, ये शनिवार को चलता है और इसको क्रॉस करता है, क्रॉस करते ही क्या है? यहां पर क्या जाएगा? एक दिन कम हो जाएगा। तिथि रेखा को केवल पार करते हैं, उस लाइन के इधर से इधर जाते ही एक दिन का अंतर आ जाता है। अब एक दिन अंतर आ जाता है तो वहां जब व्यक्ति जाएगा या व्यापारी जाएगा, अपनी जो घड़ी होती है उस घड़ी में एक दिन कम कर देगा। तो ये प्रश्न बस यही पूछा था, इसमें अंतरराष्ट्रीय रेखा में और कोई प्रश्न नहीं पूछते। ये कहते हैं अंतरराष्ट्रीय रेखा किस डिग्री पे है? 180 डिग्री पे है। इस 180 डिग्री क्या सीधी रेखा है? काल्पनिक रेखा है? नहीं, सीधी काल्पनिक रेखा नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी काल्पनिक रेखा है। अंतरराष्ट्रीय रेखा के अंतर कितना आता है? एक दिन का, यानी 24 घंटे का अंतर आता है। पार करते ही कितने का अंतर आएगा? 24 घंटे का अंतर आएगा। देखो एक और मैं समझाता हूं। देखिए प्रश्न बनता है, यहां ये प्रश्न बनता है कि एक व्यक्ति पी स्थान से, ये पी स्थान है, देखो यहां पर ये वाला हिस्सा है, पी स्थान है, पी स्थान से मंगलवार को, और समय क्या था? मंगलवार, तिथि क्या थी? मंगलवार के दिन चलता है एक व्यक्ति, यहां से चलता है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसको पार करके और ऐसे स्थान पर किस तिथि को पहुंचेगा? जब पार कर लेगा इसको तो ये ऐसे स्थान है, ये ऐसे स्थान पर किस तिथि को पहुंचेगा, यानी किस वार को पहुंचेगा। तो देखो ये क्या है? पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर ये ध्यान रखना है हमेशा ही पश्चिमी गोलार्ध जो होता है, यानी साइबेरिया वाला हिस्सा होता है, यहां ही साइबेरिया है, इधर ही ये जापान है, जापान को जैसे उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, तो सूर्य पहले इस ओर उगता है, इस यहां पर इस तरह। और अंतरराष्ट्रीय ये पश्चिम वाला देश है, ये जो है पश्चिमी गोलार्ध वाला है, जो मैंने मैप में दिखाया था पश्चिमी गोलार्ध वाला है। तो यहां से इस तिथि रेखा को पार करते ही एक दिन बढ़ जाएगा। तो देखो यहां पर मंगलवार था, तो यहां क्या हो जाएगा? बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा, बुधवार। ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आता है, एक व्यापारी फिजी जो द्वीप है, ये फिजी द्वीप है, ये वाला फिजी द्वीप है, फिजी द्वीप के ए स्थान से, ये ए स्थान, फिजी द्वीप के ए स्थान से पश्चिमी गोलार्ध में चलकर, अब देखो ए स्थान से पश्चिमी गोलार्ध में चलकर बी स्थान पर रविवार को पहुंचता है। इस बी स्थान पे रविवार को पहुंचता है। कब पहुंचता है? रविवार, यानी संडे को पहुंचता है। रविवार को मतलब संडे को पहुंचता है। तो बताइए ए स्थान पर समय क्या था? देखो इस ये तो पश्चिमी गोलार्ध है, यहाँ पूर्वी गोलार्ध था, तो पूर्वी गोलार्ध में एक दिन आगे रहता है, तो ये बस क्रॉस करते ही यहां तो क्या रविवार को पहुंचा है, क्या कहां पर कब पहुंचा है? रविवार को। तो इससे एक दिन आगे, यानी इस तरफ एक दिन आगे रहेगा, रविवार से एक दिन आगे सोमवार, यानी यहां पर उस समय सोमवार था, क्योंकि उधर होते ही एक दिन कम हो गया, रविवार हो जाएगा। तो ये रविवार को पहुंचता है, तो ये एक दिन यहां पर आगे रहता है, यहां पर क्या होगा? सोमवार होगा। तो इस तरह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से यही प्रश्न पूछा जाता है कि एक व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लेता है, तो यहां दो बातें हैं, पूर्वी गोलार्ध और पूर्व दिशा। देखो अलग अलग चीजें। अब देखो यहां मैंने बताया था, ये तो पूर्वी गोलार्ध है लेकिन पश्चिम दिशा है, इस ओर क्या है? पश्चिमी गोलार्ध है लेकिन पूर्व दिशा है, ये चीज ध्यान रखना यहां पर, इंपॉर्टेंट है। बस यही कि वो उसको पार कर लेता है तो कौन सी तिथि होगी, तो इससे ये ध्यान रख लो। आपके सामने है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जब आपके सामने हो तो पश्चिम की ओर एक दिन बढ़ा देना और पूर्व की ओर एक दिन घटा देना, पश्चिम की ओर एक दिन बढ़ा देना और पूर्व दिशा की ओर एक दिन घटा देना।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ये चैनल आपको अच्छा लगे, ज्योग्राफी आरपी यादव, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।